हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का भी पूरा न्यूज़पेपर राममय है और रामलला का जिस तरीके से कल पूजन हुआ, स्थापना हुई, उस पूरी न्यूज़ में और आज का पूरा न्यूज़पेपर रंगा हुआ है। मतलब पूरा माहौल राममय है, न्यूज़पेपर राममय है, कोई ऐसा पेज नहीं है जिसपे राम की न्यूज़ ना हो। तो आज का भी जो पूरा ये न्यूज़पेपर है वो राम पर केंद्रित है। पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक राम जी की छवि को दिखाया गया है, उनके बारे में बताया गया है, कितना लंबा इंतजार हुआ, इन सभी बातों को समाहित किया गया है। तो देखिए, जैसे ही पहला ही पेज पर आप देख रहे हैं, ये वो मूर्त रूप है जो स्थापना की गई है, जिनकी 5 वर्ष के बालक की, जैसा कि पहले भी हम वीडियो में बताते रहे थे कि 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा का अनावरण किया गया, स्थापना की गई। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और भाव विभोर करने वाला ये क्षण था जब कल सबने इस मूर्त रूप को देखा। श्रृंगार देखिए आप, और ऐसा लगता है जैसे सच में कोई बालक हम लोग की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूजा अर्चना की गई, स्थापना की गई विग्रह की। कई लोगों ने स्टेटमेंट इसमें दिए हैं, वो आप देख सकते हैं यहां पर। और देखिए, यहां दिया गया है कि अपूर्व अवसर, अनुरूप अपूर्वता का परिचायक राम मंदिर। देखिए, 496 वर्ष बाद रामलला का अपनी जन्मभूमि पर पुनर्स्थापित होना जितना अभूतपूर्व है, उतना ही अपूर्व मंदिर भी है जिसमें रामलला की स्थापना की गई है। 40 माह पूर्व निर्माण योजना सामने आने के साथ ही यह सुनिश्चित हो गया था कि रामलला का मंदिर भव्यता का प्रतिमान गढ़ने वाला है। इनकी छवि 566 मीटर लंबे राम जन्मभूमि पथ के नुक्कड़ से ही प्रतीत होती है। जो मंदिर निर्माण की शैली है, और उसी प्रकार लाल बलुआ जो पत्थर है उससे निर्मित किया गया है मंदिर को, जो कि देखने में ही बनता है। कुछ ही क्षणों बाद राम मंदिर का सामना होते ही शब्द कम पड़ जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और दिखाई पड़ता है एक ऐसी भव्यता जिसका इंतजार लगभग 500 वर्षों से सभी लोग कर रहे थे। बोलती आंखों के साथ व्यक्त होते रामलला। अब आप इस पिक को देखिए, यही पिक है जो बोला जा रहा है कि बोलती हुई प्रतीत हो रही है, और सच में ये मूर्ति ऐसा लगता है जैसे बोल रही है। श्री राम कहीं आते जाते नहीं हैं, वह शाश्वत और सनातन, नित्य नूतन है, भक्तों के हृदय में है, जो सबरी की तरह युगों तक प्रतीक्षा कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब कई बातें ऐसी हैं जो आज न्यूज़पेपर में बताई गई, लिखी गई हैं, जिनको बताया नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कल आप लोग भी न्यूज़ चैनल वगैरह में देख रहे होंगे, या फिर सोशल मीडिया में जिस तरीके से न्यूज़, वीडियो सभी कुछ आ रहा था, सबने देखा, मैंने भी देखा। तो ये क्षण बहुत ही अलग था। देखिए, ट्रस्ट ने न केवल अनेक चरण की जांच परख के बाद मूर्ति निर्माण के लिए कई बड़े चढ़े मूर्तिकारों के बीच योगी राज सहित 2 अन्य कलाकारों को मूर्ति निर्माण के लिए चयनित किया, बल्कि आस्था के इस अति महनीय केंद्र पर स्थापित करने के लिए निर्मित 3 प्रतिमा में से एक प्रतिमा का चुनाव किया। चिर स्वप्न जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसको यहाँ पर मूर्त रूप दिया गया। सोमवार को गर्भगृह से यह निर्णय पूरी संभावना के साथ फलीभूत हुआ। गत माह ही निर्मित की जा चुकी रामलला की प्रतिमा सोमवार को चैतन्य चिन्मय विग्रह का रूप ले चुकी है। अब यहाँ पर किस तरीके से इनका श्रृंगार किया गया है वो बताया गया है। मुकुट या किरीट किस तरीके से है, यह उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है। कुंडल, कर्ण, आभूषण में मयूर जो आकृतियां हैं वो बनी हुई हैं। कंठा में, गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ा गया है। कौस्तुंभी खड़ी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सबको डिटेल में बताना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन जो न्यूज़पेपर है। हालांकि पहले पेज से ही हमने राम जी के दर्शन किए। तो पहली न्यूज़ है कि राम विजय नहीं विनय है, मोदी। प्रधानमंत्री ने श्री राम की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की और बोले, मंदिर निर्माण पूरा, राष्ट्र निर्माण का अब संकल्प लेने की बारी है। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है। देश से देश
देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना को करें साकार। विरासत पर गर्व करते हुए हमें लिखना है भारत का नव भारत। देखिए, अयोध्या में प्रभु राम के जो स्वरूप है, राघव स्वरूप का विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए भाव विभोर होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अविस्मरणीय सुयोग का उपयोग राष्ट्र प्रबोधन के लिए किया जाना चाहिए। राम से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने अपने मनोभावों को समर्थ सक्षम, देखिए यहां लिखा गया है, समर्थ सक्षम भव्य और दिव्य भारत के प्रति समर्पण के लिए एक रूप अभिव्यक्त किया और कहा कि भारत के सामाजिक भावों की पवित्रता से अनभिज्ञ कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोगों को अपनी सोच पर पुनर्विचार करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम विजय नहीं विनय है और राम सिर्फ हमारे नहीं हम सबके हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है कि राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा हो चुकी है, मंदिर में गूंजे घंटा घड़ियाल, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ये सब न्यूज़ है जिसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। एक करोड़ घरों में लगेगा सोलर रूफटॉप सिस्टम। अयोध्या से लौटकर मोदी ने की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा। गरीबों का बिजली बिल होगा कम, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा देश। देखिए, अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने की बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने जा रही है। इसमें जो गरीब हैं और मध्यम वर्ग के लोगों का बिजली का बिल कम होगा और देश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ है। भारतवासियों के घरों की छतों पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम होगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दिल्ली लौटने के बाद मोदी का ऊर्जा बचत के लिए यह पहला निर्णय है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हालांकि ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मोहन भागवत का स्टेटमेंट कि विश्व को त्रासदी से राहत दिलाएगा भारत। बोले एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा और आज का उत्साह देख लग रहा है कि अयोध्या में रामलला संग भारत का स्व लौट आया है। ये पूरा आप एरिया देख रहे हैं, जो परिसर है पूरा राम मंदिर का। प्राण प्रतिष्ठा के बीच विपक्षी नेताओं ने भी दिखाई अपनी धार्मिक निष्ठा। ममता काली मंदिर पहुंची, उद्धव महाआरती में हुए शामिल। देखिए, अयोध्या के नवनिर्माण राम मंदिर में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उस आयोजन में विपक्षी नेताओं की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन तमाम विपक्षी नेताओं ने भक्ति और आध्यात्म के अपने अपने तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आराधना की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां असम में प्रशासन ने प्राचीन शंकर देव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए प्रवेश नहीं करने दिया। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने राज्यों के मंदिरों में जाकर शीश नवाए, तो कुछ ने राम नाम का गुणगान कर अपनी भक्ति भावनाओं को जाहिर किया। ये सारी अभी भी राम की ही न्यूज़ चल रही हैं। अब यहाँ पर सवाल उठाने वालों की न्यूज़ को आज हम नहीं लेंगे। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केरल के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है, पिनरई विजयन ने बोला कि पूजा स्थल उद्घाटन को राजकीय कार्यक्रम बनाया गया है। एक राष्ट्र के रूप में पंथ निरपेक्षता ही हमारी पहचान रही है।
उसके बाद है कि तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देखिए, तमिलनाडु में अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सजीव प्रसारण और विशेष पूजा अर्चना पर रोक का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि सिर्फ इस आधार पर प्रसारण की इजाज़त देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस इलाके में अन्य समुदाय के लोग की बहुलता है। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी मौखिक निर्देश के आधार पर नहीं बल्कि कानून के अनुसार कार्य करें। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए कि वह आंकड़े तैयार करे कि कितनी अर्जियां अनुमति मांगने की आई थीं और उन पर क्या निर्णय हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान बंगाल, बिहार, गुजरात और मुंबई में छिटपुट हिंसा भी हुई है। तो इसको स्किप करेंगे हम न्यूज को। नेक्स्ट न्यूज है कि चित्रकूट के सिद्धा पहाड़ में वनवासी राम भी विराजमान। देखिए, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ चित्रकूट के सिद्धा पहाड़ में वनवासी राम भी विराजमान हो गए हैं। मध्य प्रदेश सतना के सांसद गणेश सिंह ने पूजन कर मूर्ति का अनावरण किया। ऐसे में रामोत्सव को लेकर तपोभूमि चित्रकूट में उत्साह दोगुना रहा। शाम को दीपोत्सव से पहाड़ जगमगा उठा। इसके पहले कामतानाथ परिक्रमा मार्ग पर दिन भर जय श्री राम उद्घोष गूंजता रहा और त्रेता युग में वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने सिद्धा पहाड़ पर ही धरती को राक्षस विहीन करने का संकल्प लिया था। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास की श्री रामचरितमानस में भी है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम सिद्धा पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि यहाँ यह सामान्य पहाड़ नहीं है बल्कि ऋषि मुनियों और संतों की अस्थियों का ढेर है जिसका राक्षसों ने वध किया है। यह देखकर भगवान दुखी हुए और क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी भुजाएं उठाकर धरती को निशाचरों से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली और ऐसा ही हुआ। तो ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मूर्ति स्थापित की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या धाम में मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर के अयूब खान पठान अब कहलाएंगे राजकुमार। भगवा दुपट्टा उड़ाया व पैर धुलाने के बाद सनातन में प्रवेश कराया गया इनका। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में कुम्हारवाड़ा निवासी 50 वर्षीय अयूब खान पठान ने अपनी पुत्री व बेटे के साथ सनातन धर्म अपना लिया। महात्मा गांधी मार्ग पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बसाए गए अयोध्या धाम में विधि पूर्वक पूजन कर उन्होंने यह कदम उठाया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज उन्हें हमेशा से ही आकर्षित करते रहे हैं। इसलिए भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत दिन ही ऐसा करने का निर्णय लिया है। अब राजकुमार के नाम से जाने जाएंगे अयूब खान पठान और उनकी 22 वर्षीय पुत्र शाहरुख को नया नाम सुभाष दिया गया है। 18 वर्षीय पुत्री करिश्मा का नाम करिश्मा ही रखा गया है। इस अवसर पर उनकी बेटी करिश्मा मौजूद रहीं जबकि खराब स्वास्थ्य के चलते सुभाष उपस्थित नहीं हो सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एडिटोरियल पेज की न्यूज़ है अब, जिसमें पहला आर्टिकल है कि सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान। देखिए, तीर्थाटन न केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को सशक्त करता है बल्कि स्थानीय आर्थिकी को भी निरंतर गति प्रदान करता है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है और ये आर्टिकल लिखा है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख जो हैं विवेक देवराय और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान के अध्यक्ष हैं आदित्य सिन्हा। देखिए, अयोध्या का जो राम मंदिर बना है वो राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यह एक सफल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन रहा। इसने भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है जिसके सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।
इस आयोजन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से परे हमें यह भी देखना चाहिए कि अयोध्या और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में यहाँ लोगों के आगमन की संभावना है। इसका स्थानीय आर्थिकी और अवसंरचना पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगंतुकों की जो तेज आवाजाही से कारोबार का भी विस्तार मिलेगा और उससे होगा क्या कि क्षेत्र का विकास भी होगा। यह निश्चित है कि अयोध्या और उसके निकटवर्ती शहरों को इसका व्यापक लाभ मिलने जा रहा है। कई देशों के लिए धार्मिक पर्यटन विदेशी मुद्रा से उनकी झोली भरने वाला सिद्ध हुआ है। वेटिकन सिटी का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो जहां हर वर्ष करोड़ों की संख्या में ईसाई श्रद्धालु जाते हैं, वेटिकन सिटी की आर्थिकी है वो मुख्य रूप से पर्यटन, म्यूजियम, प्रतीक चिन्हों पर ही आधारित है। और दुनिया में कई ऐसे प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं जिनका चहुमुखी विकास में तीर्थाटन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में तो यह और भी प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो है हमारे जी किशन रेड्डी ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने संसद में बताया था कि धार्मिक स्थलों में आवाजाही बढ़ चुकी है पिछले 5 वर्षों में। कोविड काल में यह सिलसिला कुछ थमा था, लेकिन 2022 में घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा करीब 15 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। उस साल घरेलू पर्यटन में 111.61% की वृद्धि हुई थी। विदेशी पर्यटकों की स्थिति भी इसी रुझान के अनुरूप है। वर्ष 2017 में 2.69 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए, जिनकी संख्या 219 से बढ़कर 3.14 करोड़ हो गई। हालांकि इसके बाद कोविड काल के दौरान तमाम तरह के प्रतिबंधों से यह सिलसिला कुछ थमा, जिसके बाद 2022 में ये लौटकर आया। उस साल विदेशी पर्यटकों की संख्या 509% तक बढ़ गई। आर्थिकी में भी इसका योगदान बढ़ा। 2020 में विदेशी विनिमय से होने वाली आय में कमी आई, जिसकी भरपाई हुई। वर्ष 2022 में पर्यटकों के माध्यम से 1,34,543 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह वृद्धि 106% की थी। तो ये जो आंकड़े हैं वो पर्यटन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं अयोध्या के लिए। देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर के निर्माण के साथ ही यहाँ और आसपास विकसित हो रहा व्यापक बुनियादी ढांचा स्थानीय अर्थव्यवस्था को पंख लगाने के तत्पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तीर्थाटन का जो चक्रीय प्रभाव तमाम आर्थिक संकेतकों और विकास की गतिविधियों में प्रत्यक्ष दिखेगा। प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों को देखें तो 2017 में करीब 2 लाख पर्यटक अयोध्या आए थे, जिनकी संख्या 2022 में 2 करोड़ से अधिक हो गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन से आवास, खानपान और परिवहन जैसी सेवाओं के लिए संभावनाएं बनेंगी, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। माना जा रहा है कि केवल आतिथ्य सत्कार उद्योग में ही अयोध्या और आसपास 1 लाख रोजगार सृजन हुए हैं। वहीं परिवहन उद्योग ने भी 20,000 से अधिक लोगों को काम दिया है। पर्यटकों की संख्या है उसकी बढ़ोतरी से हस्तशिल्प, धार्मिक प्रतीकों और खान पान के कारोबार ने भी गति पकड़ी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को देखते बुनियादी ढांचे भी उसके अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। और इसी तरीके से जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, उसका निर्माण किया गया है। क्योंकि भारत में सीजन, पर्व और त्योहार जो है वो काफ़ी उल्लास से मनाए जाते हैं। वस्तुतः अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ ही तीर्थाटन के नए युग की ओर संकेत कर रहा है। अपने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ ही यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केवल भारत के धार्मिक परिदृश्य की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आर्थिक कायाकल्प का भी उत्प्रेरक होगा। देखिए, दूसरा आर्टिकल भी राम राज्य का साकार होता स्वप्न, यानी कि राम मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। इसको स्किप करेंगे हम और अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर जाने से पहले 2-3 न्यूज़ और हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे गली गली अयोध्या, रोम रोम राम। अब इस न्यूज़ को तो हम लगभग देख ही रहे हैं, पूरे न्यूज़पेपर में ही ऐसी न्यूज़ें हैं। दिल्ली से अयोध्या के लिए चलेंगी विशेष 5 आस्था ट्रेनें। और दिल्ली सरकार, देखिए यहाँ दिया गया है, अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद
अब आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने अलग अलग शहरों से आस्था विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उत्तर रेलवे 17 आस्था विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है, जिनमें से दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से 5 ट्रेन चलेंगी। नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली से अयोध्या छावनी जाने वाली ट्रेनें रात 11:55 बजे रवाना होंगी और अगले दिन दोपहर 12:55 पर अयोध्या छावनी पहुंचेंगी और वापसी में अयोध्या छावनी से रात 9:50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर में 11:15 बजे वे दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचेंगी। इनका गाजियाबाद, चिपियाना, बुजुर्ग, कानपुर सेंट्रल व लखनऊ में ठहराव होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली वासियों की सुख, शांति, समृद्धि और विकास की कामना की है। भागीरथी के तट पर रघुनंदन का अभिनंदन। देखिए किस तरीके से सजावट की गई है दीपों से। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति कैसे नियुक्त हुआ ड्राइवर, हाई कोर्ट। देखिए जो सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव का विचार किए बिना वर्ष 2008 में कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने दिल्ली परिवहन निगम से पूछा है कि यह नियुक्ति कैसे हुई है। अदालत ने इस तथ्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि डीटीसी संबंधित ड्राइवर और 100 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही। इन सभी की चिकित्सा स्थिति समान थी और जिन्हें गुरु नानक आई सेंटर की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति की गई है। डीटीसी की तरफ से दायर याचिका पर अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता विभाग की ओर से अपने ड्राइवर की नियुक्ति में इस तरह की लापरवाही बहुत निराशाजनक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र। देखिए अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचने का अनुमान इसमें लगाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधाओं की वजह से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर सकेगी धर्मनगरी अयोध्या और मक्का और वेटिकन सिटी से अधिक तीर्थयात्रियों के आने का इसमें अनुमान लगाया गया है। देखिए आंकड़े दिए गए हैं कि जो मक्का है उसमें 2 करोड़ लोग आते हैं सालाना, वेटिकन सिटी में 90 लाख, अयोध्या में 5 से 10 करोड़ का अनुमान लगाया गया है सालाना यानी प्रतिवर्ष आने का। और घरेलू धार्मिक मामलों में जो स्वर्ण मंदिर है उसमें 3.5 करोड़ लोग आते हैं, तिरुपति जी में 2.5 करोड़ और माता वैष्णो देवी में 80 लाख लोग प्रतिवर्ष दर्शन करते हैं। और अभी जो जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी है वो 6.8% है, जो आगे निश्चित तौर पर बढ़ने का अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। उसके बाद है सोनी ने जी एंटरटेनमेंट के साथ विलय समझौते को किया खत्म। सोनी समूह ने विलय की शर्तों का उल्लंघन करने पर जी समूह से 9 करोड़ डॉलर का हर्जाना मांगा है। जी ने सोनी के आरोपों को नकार दिया है। देखिए कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट ने जी एंटरटेनमेंट के साथ विलय समझौते को खत्म कर दिया है। इस समझौते से देश में 10 अरब डॉलर का मीडिया उद्यम बनने की उम्मीद खत्म हो गई है। कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट को पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नाम से जाना जाता था। इस समझौते की घोषणा 22 दिसंबर 2021 को की गई थी। समझौते के तहत विलय 21 दिसंबर 2023 से पहले पूरा किया जाना था। इसमें लेन देन को पूरा करने के 1 महीने के अतिरिक्त समय के साथ जो नियामक से तथा अन्य अनुमति हासिल करनी थी। 22 से 25 लाख करोड़ किया जा सकता है कृषि ऋण का लक्ष्य। देखिए सरकार अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए तक कर सकती है। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की संस्थागत ऋण तक पहुंच हो। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। वर्तमान में सरकार सभी वित्तीय संस्थानों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण पर 2% की छूट प्रदान करती है। उसके बाद स्पोर्ट्स पेज है। तो आज का न्यूज़पेपर इतना ही है, जिसमें हमने राम जी की ज़्यादा न्यूज़ को डिस्कस किया। पूरा पेपर ही राममय है, तो इससे ज़्यादा न्यूज़ है भी नहीं डिस्कस करने के लिए। कल से जो डेली वाली न्यूज़ ज़्यादा होती हैं राजनीतिक या फिर आर्थिक, वो शायद देखने को मिलेंगी। तो कल से न्यूज़पेपर रेगुलर और विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।